रुको रुको, मैंने कहा रुको। हाँ कौन है तुम? मैंने कहा भाग के कहाँ जा रहे हो? कौन है तुम? बताओ क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? भेस बदल के क्यों आए? हाँ कौन हो तुम? हाँ, किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? रुको रुको। क्या हुआ मैडम? उठिए, क्या हुआ? कौन था वो? उधर गया मल्हार जी, वो आदमी। मल्हार जी, और देखो जल्दी। मल्हार जी अभी ना आपके केबिन में एक आदमी आया था और वो चाय देने के बहाने आया था, लेकिन मैंने देखा कि वो ना आपके वॉलेट में ताका झाकी कर रहा था। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग निकला। मैंने यहाँ तक उसका पीछा किया, तभी ना उसकी ये नकली दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई। मल्हार जी वो नहीं है सर, भाग गया वो। भाग गया? मल्हार जी मैं आपसे कह रही हूँ, वो आदमी ना सर्व वामन मामा ने भेजा था आप पे नजर रखने के लिए। वामन मामा आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। नहीं मल्हार जी, मुझे कुछ नहीं अगर होगा। आपको कुछ हो गया मल्हार जी तो क्या आपने कभी सोचा है मेरा मुझे क्या कुछ नहीं होगा कल्याणी। नहीं मल्हार जी। ओके नहीं, कल्याणी मल्हार जी, सुनो, बहुत खतरनाक कल्याणी है। देखो, मुझे आपकी बहुत रिलैक्स फिक्र हो रही है मल्हार जी। रिलैक्स। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ मुझे कुछ पता नहीं होने है, हाँ दूंगी। मुझे पता मैं है। आपको कुछ होने नहीं दूंगी मल्हार जी। मुझे मैं कुछ नहीं आपको होगा। कुछ भी नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ना मेरा भरोसा करना होगा मल्हार जी। मल्हार जी प्लीज मेरा भरोसा रिलैक्स कर लीजिए। कल्याणी। मल्हार जी मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो केतकी वामन मामा के साथ मिली हुई है। मल्हार जी देखिए, आप प्लीज मेरा भरोसा करिए। अगर मैं गलत निकली ना तो आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है, रिलैक्स। चलेगा। कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए। अगर अच्छा, मैं ठीक गलत है। निकली तो ठीक आप है। चाहे तो मुझे हमेशा के लिए कल्याणी। छोड़ देना, लेकिन दोबारा मुझसे दूर जाने की बात मत करना तुम, समझी तुम? कल्याणी, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। इसलिए केतकी से बात करने से पहले मैं वापस तुमसे बात करने चला आया। लेकिन तुम ही बताओ, वो जो बाबा का फोन कॉल आया उसका मैं क्या करूं? मल्हार जी वो कॉल झूठा भी तो हो सकता है ना। हाँ कल्याणी, हो सकता है। मल्हार जी किसी ने पापा की आवाज में आपको बहकाने की कोशिश की है। हो सकता ठीक है मल्हार जी, आपको अभी मुझ पे भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो केतकी उसकी सच्चाई खुद आपके सामने कबूल करेगी। तुम और तुम्हारे प्लान। ठीक है, बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास? नमस्ते बाबा। हाँ, अभी लाई। नमस्ते बाबा, आइए अंदर आइए ना। धूप में चल चल के आप बहुत थके हारे नजर आ रहे हैं। आइए मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। अंदर चल के कुछ खा लीजिए, मैं आपके आराम का भी इंतजाम करती हूँ। आइए मेरे साथ।
वही मल्हार जी थे वो। क्या? हाँ, याद करो वो चिट्ठी के पिछले हिस्से पे क्या लिखा था? इसके पीछे भी तो कुछ लिखा है, देखो। क्या? वामन भाऊ फकीर का भेष लेके घर में आने वाले हैं। फकीर का भेष। वामन फकीर का भेष लेके यहाँ पे आने वाला है केतकी से मिलने, इसीलिए मल्हार जी ने फकीर का भेष लिया है। और अच्छा हुआ केतकी अभी तक मल्हार जी को पहचान भी नहीं पाई है। हाँ? और इसीलिए मल्हार ने उन औरतों को रखा केतकी की मदद करने के लिए। वो दरअसल पुलिस वालों की है, केतकी पर नजर रखने के लिए। हाँ, काका ने मल्हार जी को सारी सच्चाई बता दी कि इतने दिनों से वो केतकी काका को ब्लैकमेल करती आ रही है। शुक्र है आप जेल से तो निकल पाए, वरना मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अतुल हमारे कब्जे में है। मल्हार को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। वो तो गया हुआ है बाहर गलत लोकेशन पे अतुल को ढूंढने, लेकिन ये कल्याणी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो सिर्फ इससे बदला लेने के लिए मैं सार्थक से शादी करके रहूंगी। लेकिन वामन भाऊ, आप यहीं रुकिएगा। आपके रहने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं कह दूंगी उन सबसे कि फकीर बाबा को सेवा के लिए एक दिन के लिए रुका हुआ है। और आखिर आपको भी तो मल्हार से बदला लेना है ना। और एक बात वामन भाऊ, इस सारे काम को अंजाम देने के लिए हमने बिल्कुल सही घर चुना। मल्हार को तो मैं कॉलेज टाइम से जानती हूँ, वो ना ऐसा ही है, बेवकूफ, भावनाओं में बह जाता है। और मैं तो पहले से ही एक्टिंग में नंबर 1। देखा ना आपने, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है उसे। और मैंने तो उसे पूरी तरह से अपने बस में किया हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अपने ही चाचा की बर्बादी में मेरी मदद कर रहा है मल्हार। आपको पता है वामन भाऊ, मल्हार ने मेरी शादी की मदद के लिए 2 औरतों को भी भेजा हुआ है। अच्छा वामन भाऊ, अब आप ना आराम कीजिए। अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रही ना तो मेरे होने वाले पति को मुझ पे शक हो जाएगा।